कुछ दिनों से मेरी बेटी का रंग पीला पड़ता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे पूरी पूरी रात सोई नहीं है। आंखें बिल्कुल लाल रहती थी। पता नहीं मेरी बेटी रात को कुंडी लगाकर क्या करती थी। मुझे अपने कमरे के अंदर आने नहीं देती थी। मेरी बेटी का राज जानने के लिए एक दिन मैं उसके कमरे में छुप गई। मेरी बेटी अपने कपड़े उतारकर यह नज़ारा देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी 16 साल की बेटी कुछ दिनों से बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। मेरी हंसती खेलती बेटी को पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी। जब मैं अपने काम से आती थी, मेरी बेटी पूरे दिन की एक एक बात बताती थी। पूरा दिन हंसती खेलती रहती थी। अचानक से मेरी बेटी को क्या हो गया था। मेरी बेटी को देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो रही थी कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। मेरी बच्ची बिन बाप की बेटी है। दरअसल जब मेरी बेटी 6 साल की थी, मेरे पति की किसी बीमारी में मृत्यु हो गई थी। मेरे पति के जाने के बाद मैंने अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला था। एक हिसाब से मैं अपनी बेटी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मेरी बेटी पूरे दिन की एक एक कहानी बताती थी। जब तक मुझसे बातें नहीं कर लेती थी, उसको नींद नहीं आती थी। लेकिन आजकल मेरी बेटी कमरे में अकेली सोती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। मुझे अंदर नहीं आने देती है। कहती है, मम्मी मुझे अकेले सोने की आदत हो चुकी है। अगर आप आओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। जिस कारण मैं भी उसकी बातें सुन लेती थी। 2 महीने से मैंने एक लड़के को किराए पर रख रखा था। उस लड़के का नाम सोनू था। दरअसल मैं सोनू को रखना नहीं चाहती थी, लेकिन एक दिन मेरी ननद का फ़ोन आया और कहने लगी, भाभी मैं एक लड़के को भेज रही हूँ, उसको आप एक कमरा दे देना, जिसके बदले में आपको किराया मिल जाएगा। दरअसल सोनू यहाँ जॉब करने आया था। सोनू का एक प्राइवेट कंपनी में जॉब थी। जब मैंने सोनू को देखा, सोनू एक अच्छे परिवार का लग रहा था और मेरी ननद भी कह रही थी कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। लेकिन मुझे शक होने लगा था, कहीं मेरी बेटी का जो तबीयत खराब हो रही है, कहीं सोनू की वजह से तो नहीं हो रही है। उसी ने तो मेरी बेटी के साथ कुछ किया नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मेरी बेटी ऐसा काम कैसे कर सकती है। मैंने उसको कितने अच्छे संस्कार दिए थे। मेरी बेटी अपनी मम्मी के संस्कारों को कैसे भूल गई। मेरे पति के जाने के बाद मेरे पास इनकम का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए मैंने एक फैक्ट्री में जॉब कर लिया। फैक्ट्री से किसी तरीके से घर तो चल जाता था, लेकिन मैं कुछ बचा नहीं पाती थी और मेरी बेटी 16 साल की हो चुकी थी। अब मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन बनी रहती थी कि मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ जमा करना है, ताकि मैं अपनी बेटी का एक अच्छे घर में शादी करा पाऊँ। मेरी बेटी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक दिन अपनी बेटी से मैंने पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ता जा रहा है? तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? आजकल तुम मेरे को कोई बात भी नहीं बताती हो। पहले तो तुम जब तक मुझे सारी बातें नहीं बताती थी, तुम्हें नींद नहीं आती थी। आजकल तो तुम खाना भी सही से नहीं खा रही हो। बेटी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसे मार पीट कर उससे सच उगलवाऊं, लेकिन मैं उसके ऊपर ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकती थी। बेटी जवान हो रही थी, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। मेरी बेटी के सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन। जब मेरी बेटी अंदर चली गई, मैं बाहर बैठकर खूब रो रही थी। मुझे अपने पति की याद आ रही थी। शायद अगर वह यहाँ पर होते तो आज मेरी बेटी के साथ ये सब ना होता। मैं अपनी बेटी को अच्छे से पाल नहीं पाई। ज़रूर मेरे से ही कोई भूल हुई है।
मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। मरते वक्त मेरे पति ने मुझसे वादा लिया था कि हमारी बेटी का बहुत अच्छे से परवरिश करना। जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला। जब मैंने उसको देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल सी हो रही थी, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द बर्दाश्त कर रही हो। मेरी बेटी बिल्कुल सूखती चली जा रही थी। अब मैंने सोच लिया था मैं सोनू को अब अपने घर पर नहीं रखूँगी और आज के बाद कोई भी किराएदार अपने घर पर नहीं रखूँगी। जब से सोनू आया है मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, पूरी पूरी रात सोती नहीं है। ज़रूर सोनू मेरी बेटी के कमरे के अंदर जाता होगा। ये दोनों पता नहीं क्या करते हैं। सोनू ने मेरी हंसती खेलती बेटी को बीमार बना दिया है। मैंने किराएदार इसलिए रखा था उस पैसे को इकट्ठा करके मैं अपनी बेटी के दहेज के सामान बनाऊंगी, लेकिन जब बेटी ही सही नहीं रहेगी मैं उसके दहेज के सामान का क्या करूंगी। मुझे ऐसे किराएदार नहीं चाहिए। मैंने अपनी ननद को फ़ोन लगाया और उसको खूब खरी खोटी सुनाई कि तुमने कैसा किराएदार यहाँ पर भेज दिया है। मेरी ननद कहने लगी, क्या हुआ भाभी? फिर मैं अचानक से चुप हो गई, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने अपनी बेटी की बात बताई तो मेरी बेटी की बात पूरे समाज में फैल जाएगी। इसलिए मैं चुप हो गई और मैंने अपनी ननद को कहा, नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी, अब मैं किराएदार नहीं रखना चाहती हूँ। और मैंने फ़ोन को रख दिया। उसके बाद मैं अपने काम के लिए चली गई, लेकिन वहाँ जाकर भी मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। बस दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे कि घर में बेटी अकेली है। बस दिमाग में यही आ रहा था। मेरी बेटी पता नहीं सोनू के साथ क्या करती है, जिस वजह से उसका शरीर ऐसा होता चला जा रहा है, बिल्कुल सूखता चला जा रहा है। मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। मैंने फैक्ट्री से छुट्टी लिया और घर के लिए निकल गई। जब घर पहुंची तो मेरी बेटी और सोनू कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सोनू इस वक्त दोपहर में घर में क्या कर रहा था? उसे तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। इसका मतलब ये ऑफिस से जल्दी आकर मेरी बेटी से मिलता है और पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या क्या करता है। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी फूल सी बच्ची बिल्कुल मुरझा गई थी। मैंने सोनू से पूछा, तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। तो सोनू ने मुझे बताया मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं छुट्टी लेकर घर आ गया। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो मेरी बेटी भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे से साफ साफ नज़र आ रहा था। मैंने सोनू को बोला, अपने कमरे में जाओ। सोनू मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि आज तक मैंने इतनी ऊंची आवाज़ में सोनू को कभी कुछ नहीं बोला था। सोनू मेरी तरफ देखने लगा और कुछ बोले बिना अपने कमरे में चला गया। मैंने उस दिन अपनी बेटी का मनपसंद खाना बनाया। उसके बाद मैंने जब अपनी बेटी को खाने के लिए बुलाया, उसने एक रोटी खाया और उठ गई। मैंने कहा, क्या बात है, आज तो मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था। मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी गर्मी बहुत है, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, और कमरे के अंदर जाने लगी। मैंने उसे सख्ती से मना किया और कहा, यहीं पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने अपनी बेटी से पूछा, सोनू रोज़ दोपहर को यहाँ पर आता है क्या? मेरी बेटी ने कहा, नहीं, आज ही आए थे, लेकिन मुझे अपनी बेटी के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पता था मेरी बेटी साफ साफ झूठ बोल रही है। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था, इसलिए मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना है। जैसे ही मेरी बेटी बाथरूम में गई, मैं जाकर उसके कमरे में छुप गई।
मेरी बेटी कमरे के अंदर आई। उसको लगा मैं अपने कमरे में चली गई हूँ। बेटी ने अपने कमरे का लाइट ऑफ किया और अपने कपड़े उतारने लगी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कमरे के अंदर चारों तरफ देखने लगी कि सोनू ज़रूर यहीं कहीं होगा, लेकिन मैंने चारों तरफ देखा तो सोनू कहीं पर भी नहीं था। मेरी बेटी ने अपने कपड़े उतारे और उसके बाद अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर अपने शरीर पर कुछ देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह कर क्या रही है। मैं जहाँ छुपी हुई थी वहाँ से बाहर निकली और मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाया। मेरी बेटी जल्दी से कपड़े पहनने लगी। मैंने उसको कपड़े पहनने नहीं दिया। मैंने देखा उसके शरीर पर जगह जगह काले कलर के निशान हैं। मैंने अपनी बेटी से पूछा, ये सब क्या है? मेरी बेटी रोते हुए मुझे बोलने लगी, मम्मी, मेरे शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए थे, जिस कारण मैं अच्छे से खा नहीं पा रही थी, अच्छे से सो नहीं पा रही थी, पूरी पूरी रात जगी रहती थी, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी क्योंकि आप पहले से ही परेशान थी और परेशानी में नहीं देखना चाहती थी। मैंने सोनू भैया से बात किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दवाई लाकर दिया। उस दवाई को लगाने के बाद अब पहले से काफ़ी बेहतर है। उसकी बातें सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे दुखी देखकर बेटी कहने लगी, मम्मी, अब ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। घाव लगभग सारे ठीक हो चुके हैं, बस निशान निशान बचे हैं, वह भी जल्द ठीक हो जाएंगे। आपकी इसी चिंता के वजह से मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। मैं सोचने लगी, सोनू ने तो मेरी कितनी मदद करी है, उल्टा मैं उसी के ऊपर दोष लगा रही थी, उसके बारे में गलत गलत सोच रही थी और साथ में अपनी बेटी के बारे में भी गलत गलत सोच रही थी। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उसको कहा, आज के बाद मुझसे कभी भी कुछ मत छुपाना। मेरी बेटी ने कहा, ठीक है मम्मी, आज के बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हारी इन हरकतों के वजह से मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, आज जाकर मुझे चैन मिला है। उस दिन के बाद से मेरी बेटी ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। हम दोनों बिल्कुल दोस्त की तरह रहते थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा।